हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया है, फिर चाहे वो जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपने को यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। इस पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अपने पास में कोई ए वेक्टर है, उसी तरीके से बी वेक्टर भी दिया है, फिर सी वेक्टर दिया है, फिर यहाँ पे बोला कि अल्फा और बीटा जो ये वैल्यूज हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -6 है। और यहाँ पे अल्फा और बीटा के अगर मैं पेयर बनाता हूँ और यहाँ पे उन वैल्यूज के पेयर के बेसिस पे अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पे जब इन दोनों को अगर मैं एक पैरेललोग्राम का डायगोनल लेता हूँ तो उसका एरिया अपने पास में ये आता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, उनके दो पेयर इसने दे रखे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, जिसका मतलब दो दो वैल्यूज आ रही होंगी, उन सब का सम और यहाँ पे स्क्वायर्स वगैरह का रिलेशन दे रखा है। इसका आउटपुट निकालना है, जिसके लिए अपने को यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहेंगी। और यहीं पे अपन इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे जब भी अपने को पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बेसिस पे एरिया निकालने के बारे में बात की जाती है तो वो होता है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर। ये एरिया के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे √21/2 है, इसके बराबर हो जाएगा, जिसमें हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में d1 क्रॉस d2 वेक्टर इक्वल टू √21 मेरे पास में निकल के आएगा। अब d1 यहाँ पे क्या है, d1 a प्लस बी है और d2 क्या है, b प्लस सी। a प्लस बी अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ तो देखो डायरेक्ट हम इसको इस वाले फॉर्मेट में भी वेक्टर्स को लिख सकते हैं, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यूज को कॉमा के साथ में लिखते हैं। a प्लस बी अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 - 1 किया तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे जे कैप में कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, और के कैप की अगर बात करें तो 1 और 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली बी प्लस सी की बात अगर अपन करें तो b प्लस सी में देखो i तो है ही नहीं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। जे कैप की बात करें तो केवल बीटा है, और के कैप के साथ में यहाँ पे +1 है, इधर -1 है, जिसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये अपने पास में दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड √21 के बराबर मेरे को यहाँ पे करना है। तो जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि i j और के कैप ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, -1 बीटा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप के साथ में 0 -2 बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 बीटा आई कैप। जे कैप के साथ करोगे तो 0 और -2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, और जे कैप के आगे भी माइनस आता है तो यहाँ पे वापस से -2 जे कैप अपने पास में आएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा के कैप, ये अपने पास में आ गया। अब चाहे तो ऐसा कर लो कि इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसको √21 के बराबर कर दो, या फिर ऐसा कर लो कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, उधर 21 हो जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा -2 बीटा का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसने -6 दे रखी है, इसको 21 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 21 इधर है, ये -12 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 21 अगर अपन करेंगे इसमें से 4 और घटा देते हैं तो -8 बचेगा, -8 को उधर लेके जाओगे तो ये 29 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास ये रिलेशन आएगा। अब दूसरा रिलेशन और इसने एक और दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6 है, तो बीटा इज इक्वल टू -6/अल्फा भी मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में जो ये रिलेशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा की जगह -6/अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 29। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से सीधा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बात करेंगे तो ये 36 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे चलो अभी तो लिख दे रहा हूँ 36 इंटू 5 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 29। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे अल्फा की पावर 4 आ गया, इधर इक्वल में बनेगा 29 अल्फा स्क्वायर, जिसको लेफ्ट साइड में मैं लेके ये कर देता हूँ। और 36 इंटू 5, जैसे 36 इंटू 10 करते 360 आता है, उसका हाफ करना यानी कि 180।
तो प्लस में 180 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। यहां से चाहो तो अल्फा स्क्वायर को अपन कुछ भी ले सकते, अल्फा स्क्वायर को टी ले लो, तो ये एक्चुअली में टी स्क्वायर माइनस 29 टी के प्लस 180 के फॉर्मेट में अपने पास में बन जाएगी। इसके डायरेक्ट अगर मैं फैक्टर करूं तो 29 का 20 और 9 हो जाएगा, यानी कि 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 180 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 20 माइनस 9 कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। एक फैक्टर अल्फा स्क्वायर माइनस 20, दूसरा अल्फा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस रूट 20। दूसरा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, जिसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है अल्फा एंड बीटा बोथ आर इंटीजर, जिसका मतलब ये खत्म। तो अपने पास आउटपुट ये आ गए, दो वैल्यूज यहां पे आ चुकी हैं। अब देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव में है तो अगर अल्फा प्लस में है तो बीटा को माइनस में होना पड़ेगा, बीटा में, और अल्फा माइनस में तो बीटा को प्लस में होना पड़ेगा। अगर अल्फा प्लस 3 है तो बीटा जो है वो -2 हो जाएगा, और अगर अल्फा -3 है तो बीटा अपने पास में 2 हो जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। इसको अल्फा 1 बोल दो, इसको अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। अल्फा 1 का स्क्वायर करोगे, अल्फा 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बीटा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर माइनस अल्फा 2 इंटू बीटा 2। इन दोनों को ये एक आउटपुट है ना सेकंड वाली वैल्यूज, जिसका मतलब अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन जो कि -6 है, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 13 प्लस 6 अगर करेंगे तो अपने पास आएगा 19, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी कि ए ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें अपने को दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, फिर बोला आर एक वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ए डॉट आर इक्वल टू 0 है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 होगा। दूसरा यहाँ पे ट्राइंगल वाला केस दे रखा है। तो पहले सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अपने को क्या दे रखा है? देखो, जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है तो अपन सबको लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर का क्रॉस आर माइनस बी वेक्टर के साथ लिखा हुआ है। इसको अगर खोलोगे तो वापस से ऊपर पहुंच जाएंगे, उसको उल्टा भी अपन लिख सकते हैं। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस यहाँ पे अपने को दे रखा है 0, तो दोनों कोलिनियर होंगे। जब कोलिनियर होंगे तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ये वाला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तुम लोगों ने, है ना? या फिर इसकी जगह कुछ भी म्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे अपने को ट्रिक लगाना है क्या कि किसको, जैसे एक तो तुम ऐसा कर सकते हो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, जिससे कि आर वेक्टर अपना आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आर माइनस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब इससे आर वेक्टर इजीली अपने को सीधा सीधा दिख रहा है, है ना? कोई सा भी ले सकते हैं। दूसरे वाला लेते तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, फिर लैम्डा को अपने को डिवाइड करना रहता। अब ये अपने पास में अगर रिलेशन आ चुका है तो अब अपने को क्या करना है? अब अपने को यहाँ पे सीधा सीधा इसी रिलेशन का यूज करना है। जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या बोला? ए डॉट आर इक्वल टू 0 है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन का डॉट कर देते हैं ए वेक्टर के साथ में। तो लेफ्ट में क्या आएगा? ए डॉट आर, राइट में क्या आएगा? लैम्डा इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी। ये तो हो गया 0, यहाँ लैम्डा, और ए का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 10, ये हो गया 14 प्लस, है ना? यहाँ पे इसके साथ में 14 इधर लिख दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू देखो, आई कैप को आई कैप के साथ करेंगे। जैसे ए डॉट बी की वैल्यू आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा -3, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में 1। तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1/14। ये अगर मान लो मेरे पास में आ चुका है तो आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास में आ गई। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? -1/14 से ए वेक्टर यानी कि 1, 2, इस फॉर्मेट में ही मैं ज़्यादातर वेक्टर्स को लिखूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाए। वहीं पे बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 1, -1। ये अपने पास में पूरा पूरा वेक्टर आ चुका है। अब इसके लिए अपने को क्या करना है? सीधा सीधा यहाँ पे चाहो तो अच्छा इसको और आसान बना सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू लेके, हालांकि अपन इस लैम्डा की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, बट उससे अच्छा रहेगा कि मैं इसी इक्वेशन का यूज़ कर दूं। जैसे दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पे आएगा ए लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 2a.b। इसको निकाल लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1/14 का स्क्वायर हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो है ये 14 हो जाएगी। फिर प्लस में बी स्क्वायर की बात करोगे तो 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई अपने को करना है, जिसके लिए देखो एक 14 से एक 14 कैंसिल हो जाएगा, 1/14 प्लस 6 प्लस 2, तो यानी कि ये अपने पास में क्या आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे लैम्डा भी तो आएगा, यहाँ पे इसके साथ में लैम्डा भी आएगा, जिसका मतलब यहाँ पे -14 भी लिखा होगा। तो 1/14 ये है, 6 ये है, -2/14 मेरे पास में ये है, 6 - 1/14 बचेगा। 6 - 1/14 को अब अपने को सिंप्लीफाई करना है, जो कि देखो 6 - 1/14 है 6, और ये इसका मैग्नीट्यूड जो है √10 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 10 हो जाएगा। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, 10 के बराबर है ही नहीं। जब ये 10 के बराबर नहीं है तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट देखो समझ में आया होगा सबको, है ना, कि ये 10 के बराबर अगर नहीं है तो इसका रूट जो है √10 के बराबर नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले स्टेटमेंट को अपन गलत यहाँ पे बोल देंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर मान लो मैं बात करता हूँ, मेरे पास में ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें cos A cos 2 cos 2a cos 2b cos 2c इसकी मिनिमम वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, जब ए बी और सी वेक्टर अगर तीन किसी ट्राइंगल की साइड है और ये इक्वल टू 0 होंगी ट्राइंगल के, तो इस सिचुएशन में अपने पास में a.b प्लस b.c प्लस c.a ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 हमेशा आता है, अगर ट्राइंगल अपने पास में इक्विलेटरल है तो। अब इसी चीज का यूज मेरे को यहाँ पे करना है, जैसे अगर मान लो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, है ना, अगर मान लो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये इसका ए है, बी और ये सी, ये ए एंगल हो गया, बी एंगल हो गया, सी एंगल हो गया। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। ओरिजिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ तो अब इससे क्या होगा, इससे अपने पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी। जैसे अगर ये वाला एंगल की मैं बात करूँगा तो इस वाला एंगल का दुगना रहेगा यानी कि 2a हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा यानी 2c हो जाएगा, और ये वाला 2b अपने पास में हो जाएगा। सिंस ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यानी कि तीनों साइड्स का सम वेक्टर्स का 0 होना चाहिए, यानी कि ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर प्लस ca वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। इसको अगर मान लो जैसे ये वाली साइड को a वेक्टर बोल दे रहा हूँ, b को बोल दे रहा हूँ, ये c बोल दे रहा हूँ, एंगल के सामने वाली साइड को, तो ए बी वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली आ 0 ही रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए, 0 भी हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट क्या होल स्क्वायर कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा ए बी डॉट बी सी प्लस यहाँ पे आएगा बी सी डॉट सी ए प्लस ए बी डॉट सी, ये अपने पास में आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को अगर मान लो कोई भी केस के लिए बात कर रहा है ना, किसी भी ट्राइंगल की बात कर रहा है, मैं बोल देता हूँ साइड्स अगर इक्वल है, साइड्स अगर मान लो मेरे पास में इक्वल है तो ये 1 1 1 हो जाएगा, है ना, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 2, और इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब देखो मेरे को अब केवल इस वैल्यू पे फोकस रखना है। इसमें देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इस वैल्यू को 1 अपन मान रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड, या जैसे ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ए सी का भी मैग्नीट्यूड 1 है। ए बी और ए सी के बीच का एंगल जो है यहाँ यहीं से रिलेशन जो है वो आ रहा है cos A cos B प्लस cos C, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 अपने पास में हो जाएगा। देखो ए बी और बी सी के बीच का एंगल जो है ये वाला, ये यहाँ पे देखते तो यहाँ पे cos B आता है, यहाँ पे cos C आता, यहाँ पे cos A आता, उसको मैं सीक्वेंस वाइज ए बी सी के फॉर्मेट में लिख दिया हूँ। ये अपने पास में रिलेशन आ रहा है जहाँ पे अपन बोल सकते हैं ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे एकदम वर्स्ट सिनेरियो में, जब यहाँ पे -3/2 के बराबर होगा और तीनों 60 डिग्री के बराबर होंगे।
अगर 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई हो रहा है तो अपने पास में दूसरा एंगल क्या हो सकता है, 2A 2B 2C। तो 2A कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 2B कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, 2C जो है ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस वैल्यूज पे, इन तीनों वैल्यूज पे भी ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसका मतलब इसका वैल्यू -3/2 आना चाहिए। तो cos 120 की वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, ये अपने पास में वापस से -1/2 आ जाएगी, ये भी अपने पास में -1/2 आएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू भी -1/2 जो कि -3/2 ही आउटपुट अपने को देगी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका सही हो जाएगा, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन काफी बेसिक है ना, चाहो तो यहाँ पे दूसरा वाला अप्रोच भी लगा सकते हैं, जैसे cos 2c जो है उसकी वैल्यू देख लो। cos 2c की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, या cos 2a 2b की वैल्यू देखना है, cos 2c की वैल्यू देखने के लिए मेरे पास में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। एक अगर मैं इसको ओरिजिन बोल दे रहा हूँ तो ये OA वेक्टर है, इसको ओरिजिन बोल दे रहा हूँ तो ये OB वेक्टर है ना। दूसरे तरीके से हम इस अप्रोच लगा रहे हैं। OA वेक्टर को अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये वाला अप्रोच लगा रहा हूँ कि अगर मैं ABC ट्राइंगल को इस तरीके से लेता हूं कि ये मेरा A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, ये B पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, ये C वर्टेक्स है जिसका पोजीशन वेक्टर C है, और यहाँ पे अगर ये बीच में ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन अगर है और ये वाला एंगल अगर 2C है, तो cos 2C एक्चुअली में दो वेक्टर OA वेक्टर, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, और ये OB वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि OA डॉट OB डिवाइड बाई OA का मैग्नीट्यूड और OB का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे वैल्यूज को अपन सेम ले रहे हैं, और वैसे अगर देखा भी जाती है वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कम सर्किल बनेगा जिसकी ये रेडियस बताता है OA और OB। तो OA की वैल्यू यहाँ पे A वेक्टर हो जाएगी, ये B आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो cos 2C जो है वो एक्चुअली में A डॉट B के बराबर ही आ रहा है, और जैसा कि मैं यहाँ पे बोला भी था कि A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होता है। तो ये भी क्योंकि cos 2A A डॉट B के बराबर आ रहा है, cos 2B B डॉट C के बराबर होगा, cos 2C यहाँ पे A डॉट C के बराबर होगा, तो वापस से यही रिलेशन अपना एस्टेब्लिश हो पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है, अपने पास में कोई A वेक्टर है, B वेक्टर भी दिया हुआ है, और फिर एक C वेक्टर दिया है, उसके साथ में ये वाला रिलेशन दे रखा है, A डॉट C की वैल्यू दी हुई है, और इसका आउटपुट पूछा है, जिसके लिए अगर मान लो मैं C वेक्टर फाइंड आउट कर पाऊंगा तभी जाके ये डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा। अब C वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसने अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसी इक्वेशन का अपने को यूज करना है। जैसे ये है ना, इसको अगर मान लो मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगी, -A क्रॉस C प्लस I कैप। इसको अगर मान लो मैं प्लस में लिखना चाहता हूँ, इसको कोई भी एक तुम चाहो तो D वेक्टर बोल दो, है ना, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, -A क्रॉस D। अब इसको अगर मान लो मेरे को प्लस साइन के साथ में लिखना है तो मैं इसको D क्रॉस A लिखूंगा, है ना। बस इसी चीज का यूज अपने को यहां पे करना है। कैसे करना है कि अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूं तो इसको प्लस साइन के साथ लिख दे रहा हूं, जैसे कि C वेक्टर प्लस I कैप का क्रॉस विद A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस I कैप प्लस C वेक्टर प्लस I कैप का क्रॉस विद A वेक्टर, ये इक्वल टू 0 है। अपने को यहाँ पे अल्टीमेटली बनानी इक्वेशन ही है। अब जैसे ही इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि C वेक्टर प्लस I कैप जो है उसका क्रॉस एक्चुअली में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस ये प्लस A वेक्टर इसके साथ में हो रहा है ना। यहाँ से वापस अगर इस क्रॉस को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन पे अपन पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ से बोल सकते हैं कि C वेक्टर प्लस I कैप का क्रॉस एक्चुअली में 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस I कैप ये दिया हुआ है। अब A वेक्टर और B वेक्टर अपने को दे रखे हैं, है ना, और इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ 2A प्लस B प्लस I कैप, तो यहाँ पे इसको दुगना कर देना है तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। और हाँ ठीक है, I कैप में देखो 4 और 2 6 और एक I कैप यहाँ से भी, तो 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी 7 I कैप की। J कैप के साथ देखोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे -2, तो बचा 8, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या आएगा, के कैप में देख लो, के कैप में इधर -2 है, इधर +2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाए। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सी वेक्टर प्लस आई कैप का क्रॉस एक्चुअली में एक वेक्टर है जो कि 7 आई कैप 8 जे कैप है, इसके साथ में हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है और ये वैल्यू 0 है और ये एक कोई सिंगल वेक्टर मान लो ई वेक्टर होता, तो ई क्रॉस ये वेक्टर अगर 0 है तो अपन यहाँ पे बोल देते दोनों कोलिनियर है, जिसका मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में अपन लिख सकते हैं, जिसका मतलब सी प्लस आई को मैं लिख दे रहा हूँ, ये लैम्डा टाइम्स हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप के, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, बट इससे लिखने में फायदा एक सीधा सीधा मेरे पास में सी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली वैल्यू आ गई। अब चाहो तो यहाँ पे सी वेक्टर इक्वल टू ये कर लो, पूरा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, आई कैप को उधर ले जाओ, बट मैं बोलूँगा वो सब करने की जरूरत नहीं है ना। सिंस यहाँ पे अपने को ए डॉट सी की वैल्यू दे रखी है, तो एक वेक्टर के साथ डॉट कर देते हैं। डॉट किया तो लेफ्ट में आएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट आई, फिर यहाँ पे लैम्डा और इसका यहाँ पे ए वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब ए डॉट सी की वैल्यू देख लो, ए डॉट सी की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है -29। ए डॉट आई की, आई कैप के साथ केवल डॉट करोगे ए वेक्टर का तो केवल और केवल 2 आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा। ए वेक्टर का डॉट अगर इसके साथ में करता हूँ 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप, तो यहाँ पे आएगा 7 × 2 कर देंगे 14 हो जाएगा, प्लस 8 × 5 करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे 40 निकल के आएगा। तो यहीं से लैम्डा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। से यहाँ पे देखोगे तो ये -27 हो गया और इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 52, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। ये अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो सी वेक्टर सीधा सीधा निकाल लेते हैं। सी वेक्टर क्या हो जाएगा, हाँ सी वेक्टर को अगर मान लो मैं सीधा सीधा यहाँ पे निकालना चाहूँ तो मेरे पास में देखो यहाँ से आएगा सी वेक्टर प्लस आई कैप, इस आई कैप को अपन लास्ट में उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -1/2 डाला तो -7/2 आई कैप -8/2 जे कैप और माइनस आई कैप, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसका डॉट मेरे को करना है इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2 में से 1 गया है ना, 1 और 7/2 इन दोनों को अगर मान लो ऐड करेंगे तो -9/2 आएगा, -9/2 और -8/2 को -4 लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका डॉट मेरे को -2,1,1 के साथ करना है, तो इसका किया तो यहाँ पे क्या आएगा 9/2 × 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस -4 × 1, तो 9 - 4 यानी कि 5, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा, जो कि डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके का लगभग क्वेश्चन अपने को दे रखा है। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, फिर बोला है कि अपने पास सी वेक्टर है, जिसके लिए फिर से यही इक्वेशन अपने को दी हुई है, जहाँ पे ए डॉट सी की वैल्यू इसने दे रखी है और बी डॉट सी की वैल्यू ये पूछा है, जिसका मतलब यहाँ पे बी डॉट सी की वैल्यू अगर मान लो मेरे को पता होगी तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बी डॉट सी की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी क्रॉस सी को पहले लिख दिया, फिर ए क्रॉस सी को इधर लिख दिया, ये है 1 8 13 इसके बराबर। अब एक तरीका तो यहाँ पे काफ़ी लेंदी वाला ये वाला हो सकता है कि तुम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लो, बी क्रॉस सी निकालने के लिए दूसरा वेक्टर चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। इस वजह से अपन यहाँ पे देखो, चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर मालूम कर लूँ, आई प्लस 8 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक्चुअली में ए डॉट सी वगैरह की वैल्यूज़ का यूज़ करना है, बी डॉट सी निकालना है, जिसके लिए अगर मान लो मैं इसका ए वेक्टर के साथ डॉट करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डॉट करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट बन रहे होंगे, बॉक्स प्रोडक्ट से अपने को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू वगैरह दिया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसका ए वेक्टर के साथ क्रॉस कर दे रहा हूँ, और इस क्रॉस को ना हम एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि जैसे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 13 के कैप, ये है। इसको प्री क्रॉस करते हैं, ठीक है, पोस्ट करने से दिक्कत हो जाएगी, प्री वाला करते हैं। अगर प्री से कर रहे हैं तो मेरे पास में क्या आएगा, पहले ये आएगा 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, फिर इसके साथ 3 वेक्टर्स का, फिर इसके साथ 3 वेक्टर्स। जब भी 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे ए क्रॉस बी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सबसे पहले दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी आ जाएगा,
और जो वेक्टर बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर पास वाले वेक्टर के साथ डॉट कर दो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बच रहा है उसको लिख दो। सेम तरीके से यहाँ पे आ जाओ कि ए डॉट सी हो जाएगा, बी वेक्टर बचेगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा और उसके बाद बचेगा सी वेक्टर। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए डॉट सी और ए वेक्टर आ जाएगा माइनस ए का डॉट करना है ए के साथ ए स्क्वायर और सी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे अपने को इसको सिंप्लीफाई अब करना रहेगा कि ए वेक्टर का क्रॉस आई कैप प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ में मेरे को करना है, जिसको निकालना अपने को पड़ेगा। इसको मैं इधर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पेज थोड़ा सा खाली भी है और अपने को यूज भी करना है, तो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं कि आई जे और के कैप। ए वेक्टर की बात करो तो 2 - 3 4 है, ये है 2 - 3 4, और दूसरा अपने पास में है 1 8 13 1 8 13, तो आई कैप के साथ में अपने पास में क्या आएगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस ये -32, ये अपने पास में आएगा आई कैप के साथ। जे कैप के साथ बात करोगे तो 26 में से 4 गया तो 22, वहीं के कैप के साथ अगर अपन बात करेंगे तो 16 और 3 19 के कैप, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी, जिसको अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये -71 22 और +19 के कैप, ये अपने पास में आ रहा है। तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, -71 -22 और 19, ये दोनों वैल्यूज बराबर में है। अब देखो, अब यहां से ए डॉट बी ए डॉट सी, इन सब की ए डॉट सी की वैल्यू दे रखी है और ए डॉट बी की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं। ए डॉट बी की वैल्यू अगर मान लो अपन यहां से निकालेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, तो -26 अपने पास में यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी चाहिए रहेगा, चलो इन वैल्यूज को निकाल ही लेते हैं। जैसे कि ए डॉट बी की वैल्यू -26 हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9 + 16, तो ये आ जाएगा 29, ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब देखो, अब यहाँ पे ए डॉट बी इंटू ए वैक्टर थी, जिसका मतलब -26 ए वैक्टर हो गया, बी वैक्टर के साथ में यहाँ पे -29 बी वैक्टर हो गया, फिर ए डॉट सी की वैल्यू इसने 13 दे रखे तो 13 बी वैक्टर हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू -26 है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +26 सी वैक्टर, ए डॉट सी की वैल्यू 13 है तो 13 ए वैक्टर माइनस यहाँ पे 29 सी वैक्टर इक्वल्स टू अपने पास में -71 -22 और +19, इसके बराबर आएगा। इस वैल्यू को अपन देख लेते हैं। इस वैल्यू को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास में क्या आ रहा होगा, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ए वेक्टर के साथ कितना बचेगा, ये हाँ 2 वैल्यूज है तो -13 बचा। बी वेक्टर के साथ बात करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -16 बी वेक्टर बचेगा और यहाँ पे बचेगा -3 सी वेक्टर, क्योंकि 26 है 29 तो यहाँ पे -3 सी वेक्टर बचेगा, यहाँ पे -71 -22 और 19, ये अपने पास में आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे देखो बी डॉट सी की वैल्यू अगर मान लो मेरे को निकालनी, तो मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, इस पूरे वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 माइनस में, उसके साथ आएगा ए डॉट बी, फिर -16 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, -3 यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट सी, और बी वेक्टर का इसके साथ डॉट कर लो तो 71 को -3 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और अपन यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मैं ना इसको थोड़ा देखो, होता क्या है कि जब ज़्यादा माइनस साइंस आते हैं तो उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं इसको प्लस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, केवल अब एक माइनस बचा। अब अपन कर लेते हैं। अब अगर मान लो बी वेक्टर साथ डॉट किया तो 13 इंटू ए डॉट बी +16 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर +3 बी डॉट सी। अब यहाँ पे क्या आएगा, 71 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 71 में 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 213, हाँ, प्लस
22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, 19 को 5 से करेंगे तो 95, हाँ ये आ जाएगा। इसको अपने को ऐड करना है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7, -7 इसमें से अगर मान लो 213 में से -7 अगर मैं कर दे रहा हूँ, अच्छा एक सेकेंड ना, ये भी तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो अपने पास में देखो 5 3 8 8 16 ये आ जाएगा और 396 शायद यही आएगा। ये अपने पास में राइट साइड में वैल्यू आ रही है। लेफ्ट साइड में अगर अपन देखें तो 13 इंटू -26 प्लस 16 और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू अगर देखोगे तो उसको भी निकाल लेते हैं, 25 और 25 50 हो जाएगा। ये अपने पास में यहाँ पे 50 आ रही है प्लस 3 बी डॉट सी ये मेरे को निकालना है इक्वल टू 396। बस अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन ही करनी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3b डॉट सी इक्वल टू 396 तो था, उसमें से अब मेरे को माइनस करना है। माइनस क्या करना है, यहाँ पे 800, ठीक है, 16 इंटू 50 करोगे तो 800 आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू अपने पास में इधर आ जाएगी तो 169 इंटू 2 कर दो, जिसका मतलब ये हो जाएगा 33। ये इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास में नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो -66 आ रहा है। तो b डॉट सी की वैल्यू -22 आ गई। इसको इधर डाल देते हैं, इसको अगर इधर डाला तो 24 प्लस 22 हो जाएगा यानी कि 46। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा, ठीक है, हाँ 46 अपने पास में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 46 ही आएगा ना, हाँ 46 ही आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसमें था कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंथी है और कुछ नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को वगैरह का यूज़ कर रखा है, इसको निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, जिसमें ए वेक्टर अपने को दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दिया हुआ है, फिर बोला है कि एक और आर वेक्टर है जो इस रिलेशन को फॉलो करता है, इसके साथ में बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट आर के साथ करते हैं, 0 आता है, तो इसका आउटपुट मेरे को बताना है। अब ऑब्वियस सी बात है अपन इसका आउटपुट डायरेक्टली निकालने तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 593 का स्क्वायर कौन करने बैठेगा। जिसके लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे इस रिलेशन को देखूँ तो ये एक्चुअली में क्या है कि आर, देखो इसको अपन क्या कर लेते हैं, सबको लेफ्ट साइड ले आओ, जैसे हर बार करते आ रहे हैं, आर क्रॉस ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का पोस्ट में क्रॉस हो रहा है ना, बाद में क्रॉस हो रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर पूरे का क्रॉस विद ए वेक्टर इक्वल टू ये। मेरे को एक्चुअली निकालने पे फोकस करना है आर वेक्टर को। आर वेक्टर को निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, कोलिनियर होंगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर आ जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये अपने पास में आर ए बी और सी सबके बीच का रिलेशन आ चुका। अब इसका यूज कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहां पे अपने को लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है इसका डॉट करना है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ। इसको अगर मान लो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, फिर यहाँ पे आएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा ए डॉट सी, फिर यहाँ पे आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी माइनस सी डॉट बी माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बी डॉट सी से सी डॉट बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो ए डॉट बी की वैल्यू अपने को पता ही है, निकाल सकते हैं, ए डॉट सी की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, बी और सी का मैग्नीट्यूड ये सब भी अपन काफी आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए अगर मान लो मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो ये लैम्डा के साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है, राइट साइड में लेके जाओगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाना है। तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइड बाई ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए अपन सीधा सीधा इसको डाल देते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और प्लस 4 प्लस 1, 289 प्लस 1 क्या 290, 90 प्लस 4 क्या 294 माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो 13 का स्क्वायर क्या 169, 169 में अपने को 9 और ऐड करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा 178, 178 में 49 ऐड कर दो तो अपने पास में आ जाएगा 227, ये आ जाएगा। डिवाइड बाई ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, ए डॉट बी की वैल्यू निकालोगे तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख ही दे रहा हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 7 इंटू ये किया हाँ 91 हो जाएगा। 25 को 13 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ये आएगा 5 2 3 325 आ जाएगा। फिर माइनस करना है ए डॉट सी, अब ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट कर दो 17 इंटू 9 यानी कि 17 इंटू 10 कर लो, उसमें 17 घटा दो, 170 में से 17 जाएगा तो मेरे पास में बचेगा 153। फिर -2 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस लगाती है -26 हो जाना है। फिर 1 को 25 से मल्टीप्लाई करती है -25, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। इसको अगर ऊपर देखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर तो हो गया 67 बच रहा है, ठीक है, नीचे कितना बचेगा, नीचे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे बचता है -593, ठीक है। अब रिलेशन आपको सीधा सीधा यहां पे दिख रहा होगा क्या कि आर वेक्टर इज इक्वल टू जो दिया है लैम्डा यानी कि 67 डिवाइड बाई माइनस, या माइनस को ऊपर ले लो 593 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैं यहाँ पे 593 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या है 593 आर वेक्टर इज इक्वल टू -67 ए वेक्टर प्लस 593 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ रहा होगा। इसको इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है जो वैल्यू पूछ रहा है उसमें। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर इज इक्वल टू 593 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये। अब इसका स्क्वायर अगर मान लो मैं कर देता हूं तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब इसका अगर स्क्वायर देखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो नीचे तो क्वेश्चन के बेसिस पे 593 का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका होल स्क्वायर अगर करोगे तो 593 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b प्लस सी वैक्टर का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो अल्टीमेटली मेरे को b प्लस सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे को निकालना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर तो दे ही रखा है, तो यहाँ पे आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर मान लो निकालोगे तो ये आ जाएगा 20 और अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और 13 में से एक गया तो -12। इसका होल स्क्वायर करना है, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका होल स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 25 प्लस 144, ये अपने पास में आएगा। इसको देख लो, ये कितना आ रहा 5 4 9 है ना, 6 और 5 569 अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने को यहाँ पे बोला है अपने पास में एक यूनिट वेक्टर है जिसके द्वारा इस वेक्टर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया जाता है और इस वाले वेक्टर के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाया जाता है, और ये वेक्टर एक्चुअली में सी वेक्टर है। अगर ऐसा है तो सी वेक्टर को इस वेक्टर के साथ सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, मतलब अल्टीमेटली मेरे को निकालना सी वेक्टर ही है। तो सी वेक्टर निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे कोई इक्वेशन वगैरह दे नहीं रखे, जिसका मतलब यहाँ पे अपन ऐसा कुछ यूज कर ही नहीं सकते। तो अपने को एक्चुअली में जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन जो है जब भी इस तरीके की इक्वेशन दे रखी होती है, इसको करने के दो प्रोसेस होते हैं, या तो आर वेक्टर को ही कुछ मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उससे सॉल्व कर लो। अब इसी क्वेश्चन को अगर उस प्रोसेस से हम सॉल्व करते तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी चला जाता, बट उसकी बजाय अगर मैं ये वाला इक्वेशन वाली अप्रोच यहाँ पे लगा दे रहा हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पे अपने को वैल्यू माननी ही पड़ेगी, यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये अगर मैंने मान लिया तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला सी वेक्टर का डॉट इस वेक्टर के साथ निकाल लो, है ना, क्योंकि एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे सी वेक्टर क्या है एक्स वाई जेड, इसका डॉट विद 2 2 -1 इक्वल टू क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड
सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर दिया है। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 और एक 9, जिस पर रूट लगेगा तो ये 3 आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, जिसको अपन लिख सकते हैं 4x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 3। ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही और इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन के लिए इसने फिर से कंडीशन दे रखी है x y z का डॉट विद 1 0 -1। ये एक्चुअली में पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे तो √2 आएगा, और दोनों के बीच का एंगल cos 45 है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये फाइनली अपने को 1 ही मिलेगा। अब यहां से देख, इन दोनों का डॉट करोगे तो यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे आएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 1, तो जिसका मतलब z इक्वल टू x माइनस 1। एक रिलेशन मेरे पास में ये है। इस रिलेशन का यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के देखो, आगे अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इसने और क्या दिया हुआ है, और अपने को यहाँ पे ये चीज दे रखा ना कि भाई सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मतलब सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर मेरे को ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है तो मैं यहाँ पे वाई को एक्स के टर्म में लिख देता हूँ, जेड को भी एक्स के टर्म में लिख देता हूँ। जेड मेरा एक्स के टर्म में ऑलरेडी आ चुका है यहाँ से। वाई को अगर एक्स के टर्म में मेरे को लिखना है तो उसके लिए इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इस इक्वेशन में अपन यहाँ पे देखो, ये तो 4x रहने देता हूँ, 4y माइनस 2 इंटू जेड की जगह x माइनस वाई ये डाल देते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4x हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी तो ये आएगी 2x माइनस 2। तो अपने पास में आ रहा है 1 और माइनस 2x, ये अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब अब यहां पे इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं यहां पे करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से चलो यहां से लिख दे रहा हूं, तो ये 4y के इक्वल है, तो y के इक्वल 1/4 कर देंगे। 1/4 किया तो यहां पे आएगा 1/4 माइनस 1/2x, ये वाला एक रिलेशन। तो अब इन वैल्यूज का अपने को यूज करना है। जैसे x की जगह तो x हो गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया। y की जगह बात करोगे तो 1/4 है, 1/4 का होल स्क्वायर अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो 1/2 बाहर आ गया है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस x, अभी भी वही लिखा है ना। तो इसको अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ वहाँ पे क्या लिखा, तो 1/2 माइनस x, तो यहाँ पे आएगा 1/4 और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपल लगेगा करने में और कुछ नहीं है। z की जगह x माइनस 1 डाल दो, इसका ये सब अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ये अपने पास में आएगा। -1 क्यों आएगा भाई, x भी तो है, तो x आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मेरे को करना है तो मेरे पास में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x की वैल्यू के बारे में अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे पास में देखो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1/16 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये। इसको ऐसा करते हैं, चल 1 से 1 को निपटा देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने चाहते तो हम इसको स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 32x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे -4x माइनस 32x इज इक्वल टू 0। तो 32 प्लस 4 तो 36x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही। अब ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36, ये आ जाएगा। इंटू 1 आता, 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाई 2 इंटू 36। रूट के अंदर से 36 को बाहर ले लो तो प्लस माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 36 माइनस 4, है ना। एक 36 इधर बचेगा, 4 इधर बचेगा, चलो डिवाइड बाई 2 इंटू 36, ये अपने पास में आ रहा है। और अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
और इसके लिए चाहो तो देखो यहाँ पे अभी अपने पास में x इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस 6 और यहाँ पे बच रहा है 32। 32 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 32 को अपन चाहें तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 मतलब 4√2, 4√2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में नीचे क्या था 36 इंटू 72, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो 1/2 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा √2/3। दो वैल्यूज अपने पास में आ रही हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। अब एक एक वैल्यू को ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्लस वाली वैल्यू को लेता हूँ +√3/2 ये आए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी x-1, जिसका मतलब -½ बचेगा प्लस √2/3 ये अपने पास में आएगा। y की वैल्यू की बात करोगे तो y की वैल्यू क्या है 1/4 - 1/2x, यानी कि 1/4 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा √2/6 यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा, जिसका मतलब हाँ √2/6 अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास में यहाँ पे बचेगा -1 चाहो तो इसको ऐसा कर लो कि ये हो जाएगा √2/36, 36 मतलब 18, 18 को 3√2 लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब सी वेक्टर के साथ इसको ऐड करना है, ये सी वेक्टर्स की वैल्यू है। अब इसमें -½ ऐड करोगे तो केवल और केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। अब ये देख लो ऑप्शन में किस में है, इस वाले ऑप्शन में भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है, बाकी किसी में इसमें माइनस में आ गया है ना। दूसरा चीज, अब यहाँ पे जे कैप वाली वैल्यू है ना, यानी कि y वाली -1 ये, और इसको अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे खत्म हो जाना है, जे कैप वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, जिसका मतलब केवल और केवल मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ ½ - √2/3, इस वैल्यू के बेसिस पे अगर अपन निकालेंगे तो अभी पहला वैल्यू अपने पास में आएगा -√2/3 i कैप, ठीक है। वहीं पे दूसरे वैल्यू की बात करेंगे तो दूसरा वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, देखो ये वाली माइनस में है तो माइनस में अपने पास में अगर यहां पे आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3√2, तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा तो यहां पे आएगा प्लस में 2, ठीक है, 2/3√2 जे कैप आ जाएगा। के कैप के साथ अगर बात करोगे तो के कैप के साथ में क्या आएगा, के कैप के साथ x-1, तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस साइन के साथ में आएगी, हर जगह माइनस अगर हम ले रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ आएगी। इसके साथ इसको ऐड करोगे तो अपने पास में आएगा -½ और -2√3। अब इसमें ये वाली वैल्यू ऐड भी अपने को करनी है तो ये ऐड करेंगे तो हाँ ये सीधा सीधा 2√2 इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये जे कैप वाली वैल्यू ही इसके साथ में नहीं मिल पा रही है। अब इसमें अगर हो सकता कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तब भी ये वैल्यू ये जो है ये तो लगभग यही रहने वाला, तो ये इसके साथ मैच नहीं खा रही, जिसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो अपना करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे दोनों वैल्यूज के बेसिस पे ही अपने को इस क्वेश्चन को चेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, ABC मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, 2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक रिलेशन दिया हुआ है, फिर बोला है कि अल्फा जो है 0 से π/3 में है और अल्फा क्या है B और C के बीच का एंगल है, तो अपने को इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। अब इसका मिनिमम वैल्यू बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो रिलेशन दे रखा है उसी का यूज कर लेते हैं। जैसे कि A वेक्टर इज इक्वल टू B क्रॉस C मेरे को दिया हुआ है। अब B क्रॉस C अगर मान लो मेरे को दे रखा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो इस यहाँ पे वैल्यू इसने किसकी दे रखी है, कुछ वैल्यू वगैरह दे रखी है क्या, चलो नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे इसके बारे में सोचता हूँ। अगर मान लो मैं इसको निकालना चाहूँगा, ये क्या आएगा, C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A.C। तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में अपन सोच सकते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन A.C की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इस रिलेशन का यूज में कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं C वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आया A.C, यहाँ पे देखोगे तो C वेक्टर का डॉट विद B क्रॉस C, चाहे इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो डॉट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तो हो गया बॉक्स प्रोडक्ट, लेकिन बॉक्स प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 वेक्टर सेम हो गए ना, तो जब भी किसी बॉक्स प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम आते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा 0 हो जाता है।
अगर ये 0 हो गया तो a डॉट सी की वैल्यू अपने पास में 0 आ गई। अब जो दे रखा है उस पर आ जाते हैं। 27 सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये वाला है ना, और इसका कर दो स्क्वायर। स्क्वायर अगर करें 27 को बाहर रहने देते हैं, ये आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट सी वाली टर्म वो हो गई 0। अब 0 हो गई तो उसको लिखने का कोई मतलब है भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 27 के साथ में 27 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर करना है तो 4, तो 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 108। 27 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 108। मेरे को इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिसके लिए ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो जो आ गया वो आ गया। मिनिमम वैल्यू अगर मान लो मेरे को निकालना है तो मेरे को इस पे फोकस रखना पड़ेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तभी जाके इस पूरे आउटपुट की मिनिमम वैल्यू होगी। अब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए जो रिलेशन इसने दे रखा है उसी का वापस से यूज कर लेते हैं कि अगर ऐसा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे c, और दोनों के बीच का एंगल इसने अल्फा दे रखा है तो यहाँ पे साइन अल्फा। तो अपने को चाहिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी बात अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा 2/3 साइन अल्फा। अब 2/3 तो कांस्टेंट है। अब अगर मान लो मेरे को सी चाहिए, ये चाहिए, इसका मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम कब आएगा, जब साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1 से 1 के बीच में टेंड करता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे अल्फा अपने को क्या दिया है, यहाँ पे बोला है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू π/3 यानी कि 60 डिग्री हो सकती है। उस सिचुएशन में साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3। ये अपने पास आ जाएगा 4/3√3। 3√3 को मैं √27 लिख दे रहा हूँ। अब अपने को क्या निकालना था, 27 इंटू √27 सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 108। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और प्लस 108, तो अपने पास आ जाएगा 124। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि अपने पास में बी ऑप्शन में निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोला कि लैम्बडा, अगर मान लो मेरे पास ये लैम्बडा जो यूज किया है इसने, ये अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है और थीटा एक्चुअली में एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, तो अपने को यहाँ पे बोला है कि अपने पास a प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स दे रखे हैं। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, जिनका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट अगर मान लो मैं निकालता हूँ, आई कैप का आई कैप के साथ ऐड किया तो 4 आएगा। यहाँ पे लैम्बडा है, यहाँ पे -1 है तो ये लैम्बडा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 + 2 तो ये -1 हो जाएगा, ये आ गया। अब सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। ये निकालेंगे तो 1 - 3 यानी कि -2 हो गया। लैम्बडा प्लस 1, ये लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा। -3 - 2 यानी कि ये -5 हो जाएगा। ये अपने पास में दे रखा है, दोनों का डॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही कर देते हैं। तो यानी कि 4 × -2 प्लस लैम्बडा -1 इंटू लैम्बडा प्लस 1, फिर प्लस में -1 × -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, ये आया -8। देखो पहले इसको देख लो, ये क्या आ रहा है, लैम्बडा स्क्वायर -1, इधर चलता है, ये -8 है, उधर जाके +8 हो जाएगा, ये +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ रहा है 3। तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 4। अगर लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है तो लैम्बडा की वैल्यू +-2, बट क्वेश्चन में बोला है लैम्बडा पॉजिटिव, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 अपने पास में आ गया। अब 2 अगर आ गया है तो मेरे पास ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर तो पता ही है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा दोनों वेक्टर्स का डॉट। डॉट अगर ऊपर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 3, तो ये आएगा 3 प्लस लैम्बडा जिसकी वैल्यू 2 है, 2 × -1 किया तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -3 + 2 किया तो ये -6 आ जाएगा, डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का रूट, यहाँ पे रूट लेना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 9, 13 और √14 हो जाएगा ये। ठीक है, वैल्यूज में यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बी वेक्टर का 9 प्लस ये भी 1 2 3 वही है, √14, 2 बार √14 नीचे 14 आ गया, तो ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा -5
और नीचे अपने पास में 14 ये आ रहा है। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 से 14 खत्म, तो अपने पास आ रहा है -5, -5 का होल स्क्वायर वो तो 25 होता है ना, जो कि सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या बोला, अपने पास में कोई ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर दिया है, फिर सी वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, फिर बोला आर एक और वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर है और इस वेक्टर के अलोंग में है, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। 2 वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर है, जिसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये मैं लिख सकता हूं, है ना। सिंस यहाँ पे अच्छा ये लैम्डा का यूज इसने कर दिया है, तो इस लैम्डा को तुम हटा दो, इसकी जगह म्यू कर दो, ये अपने पास में आ जाएगा। अब अगर ऐसा आ गया तो बस इसी रिलेशन का मेरे को यूज करना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर क्या बोला, आर डॉट ए की वैल्यू इसने मेरे को दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका डॉट कर दो। चलो ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट किया तो लेफ्ट में आया ए डॉट आर, जिसकी वैल्यू है 3। फिर यहाँ पे म्यू आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ए डॉट बी, ए डॉट बी अगर मान लो मैं करता हूँ तो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 2 × 1 किया तो 2 आ गया, फिर 2 × 3 किया तो 6 आ गया, फिर 3 × -5 किया तो -15 ये आ गया, प्लस ए डॉट सी की वैल्यू निकाल लो, 3 के साथ में ए का डॉट 1, -1 के साथ +2 का तो -2, 3 के साथ लैम्डा का तो यहाँ पे आ जाएगा +3 लैम्डा, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे म्यू आ गया, इसके साथ में क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे 3 लैम्डा और इस 2 से ये 2 गया और अपने पास में ये 16 हो गया, नहीं ये 7 हो गया, 7 में से 15 गया तो माइनस, मेरे पास में यहाँ पे क्या बचना चाहिए, रुको कुछ तो मिस्टेक हो रहा, एक सेकेंड ना, इसको एक बार वापस से देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं ए वेक्टर के साथ यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे म्यू आएगा, है ना। ए का बी वेक्टर के साथ अगर डॉट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा -15, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए का मेरे को सी के साथ डॉट करना है, ए के साथ, ए का सी के साथ अगर डॉट करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 2 प्लस 3 लैम्डा, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है, जिसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये 3 आ गया, यहाँ पे म्यू आएगा और म्यू के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 लैम्डा और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी ना, तो अभी अपने पास में देखो 2 से 2 गया और ये बचा 9, प्लस का 9 है, माइनस का 15 है, तो यहाँ पे आएगा -6, 3 कॉमन लेके निपटा सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 1/λ -2, ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया। अब और क्या अपन कर सकते हैं, इसी जो इक्वेशन है इसका एक और यूज अपन कर सकते हैं, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे आया बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डॉट सी। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो आर वेक्टर के बारे में क्या बोला है कि ये एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर तो ये वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे म्यू स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर अगर करोगे तो ये 25 प्लस 9 ये हो जाएगा अपने पास में 34, 34 प्लस 4 38 प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। और अपन अगर अब यहाँ पे देखें तो बी डॉट सी की वैल्यू निकाल लो, बी डॉट सी की वैल्यू निकालोगे तो ट्वाइस के साथ बी डॉट सी कर दो, बी डॉट सी अगर मान लो मैं यहाँ पे किया तो 3 × 2 किया 6 आ जाएगा, -1 और +3 किया तो -3 आ जाएगा, -5 प्लस लैम्डा तो -5 लैम्डा, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर, इसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें लैम्डा स्क्वायर आ रहा है और ये बच रहा है 3 - 5 लैम्डा, है ना। इसको एक बार इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 48
जैसे देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस 48 बच रहा है, और यहाँ पे 3 माइनस 5 लैम्डा है तो प्लस 6 माइनस 10 लैम्डा, ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा, हाँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 54, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 54। एक साइड म्यू की वैल्यू ये है, दूसरी साइड म्यू की वैल्यू ये है, इधर वाली का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 54। रेसिप्रोकल में है तो सारी की सारी वैल्यूज वैसे बराबर भी होगी। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 54। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, 10 को इधर ले आओ तो यहाँ पे बचा 6 लैम्डा, 4 को उधर ले जाओ तो वहाँ पे बच रहा है 50। ये 50 अपने पास में बच रहा है। तो यहाँ से देख लो 3 लैम्डा यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, इधर आ रहा है 25। यही तो मेरे को चाहिए था, 3 लैम्डा की वैल्यू, सीधा सीधा 25 अपने पास में निकल के आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है अपने पास में, ए वेक्टर दिया हुआ है, फिर बी वेक्टर भी दिया है, सी वेक्टर दिया है जिसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, यानी कि एक्स मिसिंग है यहाँ पे, और फिर बोला है डी एक यूनिट वेक्टर है जो इसी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की डायरेक्शन में है, जिसका मतलब वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे लैम्डा का यूज नहीं हो रहा ना, हाँ ठीक, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। चाहो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों साइड ए डॉट डी की वैल्यू दे रखी तो ए वेक्टर के साथ डॉट कर दो, तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ पे आया 2 प्लस 4 माइनस 5, प्लस ए डॉट सी की वैल्यू निकाल लो। ए डॉट सी 1 1 1 के साथ करना है, जो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट है उनको सीधा सीधा लिख दो, तो x प्लस 2 प्लस 3 ये आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास में 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये दोनों मिलके 5 हो रहा है, ये 5 माइनस में है तो यहाँ पे x प्लस 6 आ जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 6। एक रिलेशन अपने पास में ये वाला आ गया। ऐसे ही दूसरा रिलेशन मेरे को अगर निकालना है तो वही कर देते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया, क्या कि डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट अब वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। बी का स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 5 का 25। सी का स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर अपन यहाँ पे कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा प्लस 9, प्लस बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ से एक बार निकाल लो। चलो बी डॉट सी की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू एक्स किया तो 2x हो गया, 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया, माइनस 5 इंटू 3 किया तो माइनस 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 30। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही होंगी। अब देखो तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर की वैल्यू ये तो 1 है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म में क्या है 4x। अब देख लो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, ये 16 है, ये 16 है, ये 32 हो जाएगा, और अगर अपन यहाँ पे देखें 25, ये 30, माइनस 5 बचा है तो यहाँ पे 8 ये आ जाएगा, 32 और 8, नहीं एक्चुअली में ये आ जाएगा, देखो ये आएगा 44, ठीक है। हाँ ये 44 मेरे पास में निकल के आएगा। चाहो तो यहाँ पे इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना। वापस से एक बार चेक कर लो चलो कि ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर अगर मान लो मैं करूँगा 4 आएगा, 16 आएगा और 25 आएगा। वहीं पे सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9। फिर बी डॉट सी अगर मान लो मैं किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 16 माइनस 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 44 ये निकल के आ रहा है, जिसका मतलब अब वापस से वही सेम चीज कर सकते हैं, x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 44।
अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है, इनके रेसिप्रोकल बराबर, तो वैल्यूज भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 44। एक्स स्क्वायर से ये गया और यहाँ पे बचेगा 8x, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 8, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो मेरे पास c वेक्टर ही आ गया 1 2 3, है ना, ये 1 2 और 3 हो जाएगा। अब a क्रॉस b डॉट c, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लेते हैं ना। a क्या है, a वेक्टर है 1 1 1, b क्या है 2 4 -5, c वेक्टर क्या है 1 2 3। इसको सॉल्व करना है, फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 के साथ क्या आएगा 12 प्लस 10, वहीं पे -1 के साथ में क्या आएगा 6 प्लस 5, फिर +1 के साथ में क्या आएगा 4 -4, ये तो 0 हो गया। 12 और 10 22 हो गया, और -11, तो बचा 11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोलेगा, अपने पास में कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, उसके बाद ये एक कंडीशन दे रखी है, और ए डॉट सी की वैल्यू तो बी डॉट सी। इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने पहले भी अभी किया था स्टार्टिंग में। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको वापस से इधर ले आओ। और भी इंटरेस्टिंग इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो कांस्टेंट वाली जो बात होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये अंदर भी ले जा सकते हैं। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली में 3c वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर लिखा हुआ है। चाहो तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, c वेक्टर का क्रॉस विद 3a वेक्टर। इससे मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी। अगर ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का क्रॉस विद c वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा c वेक्टर का क्रॉस विद 3a वेक्टर। अब देखो चाहो तो अपन ऐसा कर सकते हैं, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट में ले आओ और c को पोस्ट क्रॉस में कर दो। और चाहो तो देखो जनरली क्या होता है कि क्रॉस वाला पहले रहे तो थोड़ा आसान रहता है, इसको राइट में ले जाओ, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस को प्लस में करोगे तो c क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा c क्रॉस 3a वेक्टर प्लस c क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो c वेक्टर का क्रॉस किसके साथ हो रहा है, 3a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये क्या हो गया, c वेक्टर का क्रॉस है 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, 2 को बाहर ले लो, 2 यहाँ पे आ जाएगा c वेक्टर का क्रॉस विद 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 0। 2 को 0 में निपटा सकते हैं। दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर c वेक्टर, दोनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स यहाँ पे आएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये अपने पास में एक रिलेशन आ चुका है। अब इसी रिलेशन का मेरे को यूज़ करना है। कैसे अपने को यूज़ करना है, यहाँ पे देखो चाहो तो अपन यहाँ पे इसका a वेक्टर के साथ एक बार, चलो a डॉट सी दे रखा ना, तो a के साथ इसका डॉट कर दो। a के साथ डॉट किया तो लेफ्ट में क्या आएगा a डॉट सी, राइट में क्या आएगा 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b। इसकी वैल्यू इसने 130 दे रखी है, इधर लैम्डा आ जाएगा। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, 49 आएगा, ये 1 आएगा, ये 50 हो गया। 50 प्लस 9 करो, 59 आ जाएगा, है ना। 59 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 60 इंटू 2 करते हैं 120, 120 में से 2 हटा दो तो 118 ये आ जाएगा। प्लस a डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, a डॉट बी की वैल्यू निकाल, 2 को 1 से किया तो 2 आया, -1 को -3 से किया तो +3 आया, 7 को 1 से किया तो ये 7 आया। तो ये कितना आ रहा है, इसको देखोगे तो ये आ रहा है 12, है ना। एक्चुअली में 130 हो गया ये भी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर मेरे पास में 1 आ गई तो मेरे पास वेक्टर c वेक्टर एक्चुअली में 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये आ चुका है। अब चाहो तो तुम यहाँ से डायरेक्ट c वेक्टर ही निकाल सकते हो, है ना। दूसरा अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका अब मैं कर देता हूँ b वेक्टर के साथ डॉट, क्योंकि मेरे को चाहिए b डॉट सी, तो लेफ्ट में बन गया b डॉट सी, राइट में ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a डॉट बी मैंने अभी निकाला था, वो है 12 प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा ये, तो 24 प्लस 6 यानी कि 30। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, हाँ ये वाला, इसमें क्या दिया है अपने पास में, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी तीनों साइड्स ए बी बी सी और ए सी, सी ए नहीं है ए सी है।
ये तीनों साइड्स दे रखे हैं, फिर बोला यहाँ पे जो डी का यूज़ कर रहे हैं वो डी पॉजिटिव है, तो अपने को बताना है कि सबसे बड़ी साइड जो इस ट्राइंगल की होगी उसकी लेंथ के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, जिसका मतलब अल्टीमेटली अगर मान लो मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और ए बी सी इन तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लूँ, सारे के सारे वेक्टर निकल जाने, सब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, खेल खत्म। जैसे इसको देखोगे तो ये कितना हो जाए 49 + 1 50, 50 + 4 √54 है। ठीक है, अब अपन बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल अगर मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो इस तरीके का, मान लो मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी वैक्टर अपने को इसने दिया है 1, 2, -7, है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। सिमिलरली इसने बी सी वेक्टर जो है ये दिया है ए बी सी, और ए सी वेक्टर यानी कि ये डायरेक्शन में ये अपने को इसने दिया है 6D - 2। अब यहाँ पे एंड लूप लॉ जो होता है वेक्टर का, उसको अगर मान लो मैं लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पता चलेगा क्या, ए बी और बी सी का सम एक्चुअली में ए सी वैक्टर के बराबर होगा। चाहो तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, -BC + -AC = AB + AB = 0। देखो ये लूप लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं और उस डायरेक्शन में अगर नहीं है तो वैल्यूज यहाँ पे अपने पास में क्या आती है, अपोजिट साइन के साथ लेते हैं। जैसे BC की बात करोगे तो ये एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। फिर AC की बात करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हम चल ऐसे रहे लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये AC वेक्टर हो जाएगा। फिर AB की बात करो तो AB उसी डायरेक्शन में प्लस AB मेरे पास में आ जाएगा, =0 होता है। तो AC वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये अपने पास में एक रिलेशन यहां से आ रहा है, इस रिलेशन का चाहो तो यूज भी कर लो। AB + BC अगर मान लो मैं करता हूं, AC वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आएगा 6D - 2। ये किसके बराबर है, AB + BC कर दो, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा A + 1, ये आएगा B + 2, ये आएगा C - 7। इस तरीके से दोनों वेक्टर्स अपने पास में है। अब ये दोनों वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो 6 जो है A + 1 के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब A की वैल्यू 5 होनी चाहिए। D जो है वो B + 2 के बराबर होना चाहिए। D जो है B + 2 के बराबर होना चाहिए। यहां एक सेकेंड ना, इसमें कुछ तो दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड, चल ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, C - 7 एक्चुअली में किसके बराबर होने चाहिए, -2 के, तो C = B 5 होना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे D और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। D और B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ कि मेरे पास में AC वेक्टर जो है वो D दे रखा है, ठीक है, तो उसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं वैसे अपने पास में। D को निकालने के लिए अपन दूसरा वाला हालांकि अप्रोच लगा सकते हैं, क्या कि इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है ABC, अगर मान लो ट्राइंगल मेरे पास में है तो इसके दो एडजेसेंट साइड्स की बेसिस पे अपन क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC। ये एक्चुअली में 15√2 के बराबर इसने दे रखा है, तो ये यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, AB क्रॉस AC एक्चुअली में आ जाएगा 30√2। इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं। जैसे AB मान लो मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, है ना, AB वेक्टर अगर लिखोगे IJK, AB वेक्टर अपने को दे रखा है इसने 1, 2 -7, और AC वेक्टर की बात करोगे तो 6D - 2 ये दे रखा है, इसको निकाल लो, तो ये आएगा -4 + 7D, यानी कि 7D - 4 I कैप। फिर J कैप के साथ देख लो, J कैप के साथ क्या आएगा, -2 + 42, जिसका मतलब -40 आएगा, क्योंकि J कैप के साथ में माइनस साइन भी होता है। फिर K कैप के साथ देखोगे तो D - 12 + D - 12, ये K कैप आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, 30√2 के, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जिसका मतलब ये 7D - 4 का स्क्वायर प्लस -40 का स्क्वायर प्लस D - 12 का स्क्वायर = 30√2 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर किया तो 900 × √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1800 आ जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49D² + 16 -28 56D + 1600 प्लस D² माइनस यहाँ पे 24D
प्लस 144 इज इक्वल टू 1800, ये अपने पास में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 49 ये था, एक डी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है तो 50 डी स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 80 माइनस 80 डी। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, जैसे 144 और 16 को अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ तो 160 आया और बच रहा है 200, 200 में से 160 गया तो अपने पास में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 40, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास -40 बच रहा होगा। अब इस इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 5d स्क्वायर माइनस 8d माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लो, इसके फैक्टर्स 20 होना चाहिए, जिसका मतलब 20 अगर मान लो मैं करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा 10 और 2, चल तो यहाँ पे आएगा 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 2d माइनस 4 इक्वल टू 0। 5d को अगर कॉमन लिया तो d माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर आया d माइनस 2, दूसरा आ रहा है 5d प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास में d की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो आ रही 2, दूसरी आ रही d की वैल्यू -2/5। बट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला d इज पॉजिटिव, जिसका मतलब ये वैल्यू लेंगे ही नहीं, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब देखो, अब अगर d की वैल्यू मेरे पास में 2 आ चुकी है तो यहाँ पे क्या है b प्लस 2 इज इक्वल टू डी, और जो कि 2 है तो b यहाँ से क्या हो गया 0। अब अपने पास में सारे के सारे वेक्टर्स आ चुके हैं। जैसे ए बी वैक्टर जो है इसका तो मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया था, ये आया था √54। बी सी की बात अगर करोगे तो ये क्या है, √a² प्लस b² प्लस c²। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 5 है और जो b है उसकी वैल्यू 0 है, तो 25 प्लस 25 करोगे तो सीधा √50 आ जाना है। ए सी की बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 36 प्लस d² यानी कि 4 हो गया प्लस 4, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा 44। तो लार्जेस्ट साइड जो है वो कौन सी है, वो है √54, और इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछा है तो 54, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर अपने यहाँ पे करें तो अपने को क्या बोलेगा, अपने पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बोला कि अगर मान लो मेरे पास सी वेक्टर कुछ इस तरीके से है कि उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, और ए डॉट सी का रिलेशन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बोला है ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो अपने को ये वाली वैल्यू बतानी। अब देखो इसको थोड़ा सा अपने को देखना है, यहाँ पे अगर मान लो ए डॉट सी की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो मेरे को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ए डॉट सी की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से, जैसे ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 ए डॉट सी, ये √8 का स्क्वायर यानी कि 8 हो जाएगा। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो अपने को यहाँ पे पता ही नहीं है ना, इसको मान लो x मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, है ना, ये x हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 36 और 2 38, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट सी। ए डॉट सी की वैल्यू जो है उसको देखो, ये क्या है, यहाँ से ए डॉट सी इज इक्वल टू है -6x, क्योंकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने x माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 6x और -8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, जैसे x² माइनस 12x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके दो फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स यहाँ पे, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे ना यार, 12 है ना भाई, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, तो फैक्टर नहीं होंगे तो 12 प्लस माइनस √12 का स्क्वायर -4 × 30, ये आ जाएगा, डिवाइड बाई अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 2। इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, हाँ 12 कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ से, लेकिन 12 कॉमन लेके कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कर लो कि इसको ना, ये हो जाएगा 144, है ना, ऐसे ले लेते हैं। 144 माइनस 4 × 30 किया तो 120, 24 आया। 24 को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √24 जो है उसको अपन लिख सकते हैं 4 × 6, यानी कि 2√6 अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 12 की जगह यहाँ पे आ जाएगा +6 प्लस माइनस √6। अब देखो
ये बोला कि इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, जिसका मतलब x की वैल्यू को 6 प्लस रूट 6 होना ही पड़ेगा, माइनस वाली तो हो नहीं सकती। तो ये अपने पास में c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, अब मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए a वेक्टर और b वेक्टर, देखो इसको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं ना भाई, a क्रॉस b और फिर c, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी मैंने निकाल भी लिया है। अगर मैं a क्रॉस b की वैल्यू निकाल पाऊँ तो काम खत्म। a क्रॉस b निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे i j और k कैप आ गया। इसको थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे k कैप आएगा। अब a वेक्टर क्या है, वो है 6 1 माइनस 1। b वेक्टर क्या है 1 1 0। तो i कैप के साथ यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 1, तो माइनस i कैप हो जाएगा। और लेकिन उसके आगे भी माइनस आता है तो प्लस में हो जाएगा। j कैप की बात करोगे 0 माइनस 1, तो ये प्लस 1 लेकिन माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि j कैप के आगे भी माइनस होता है। k कैप की बात करोगे तो 6 में से 1 गया तो 5 k। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब ये अगर इसकी वैल्यू है तो अपने को चाहिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 25 और रूट 29 कहाँ से 27 आ जाएगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है a क्रॉस b c और दोनों के बीच का एंगल साइन 60 डिग्री। बस a क्रॉस b की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है इसके मैग्नीट्यूड की, रूट 27। इसको अपन लिख दे रहे हैं 3 रूट 3। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी अपन ने निकाला है, ये कितना है 6 प्लस रूट 6, 6 प्लस रूट 6, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 रूट 3/2। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो 3 तो है ही, रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 9/2 हो जाएगा, और 6 प्लस रूट 6। क्या ये है क्या ऑप्शन में किसी में, हाँ ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, इसके बारे में बोला कि इसकी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, और कब है वो, जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं इंक्लाइंड होते हैं एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाने के लिए। जिसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो ए डॉट बी लेस देन 0 होगा। बस वही करना है। ए डॉट बी अगर मान लो मैं लेस देन 0 यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ए डॉट बी लेस देन 0, ए डॉट बी करेंगे तो अल्फा टी को टी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा अल्फा टी स्क्वायर, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और फिर 3 को 2 अल्फा टी से मल्टीप्लाई किया तो -6 अल्फा टी, ये लेस देन 0 होगा। अब इसको देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है ये टी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि अल्फा यहाँ पे है टी स्क्वायर, -6 अल्फा यहाँ पे है, इसके साथ टी लिखा है, -12 लेस देन 0। यहाँ पे अपने को पता है टी एक रियल नंबर है और लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो सिचुएशंस बनेंगी, एक तो अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा और डी को लेस देन 0, या फिर है ना। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्फा 0 भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा अगर मान लो मैं 0 यहाँ पे लेता हूं और उसको इस इक्वेशन में डालता हूं तो लेफ्ट साइड बचता है -12, जो कि लेस देन 0 है। इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब अल्फा इक्वल टू 0 की वैल्यू को मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। अब d लेस देन 0 कर दो। d लेस देन 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो 6 अल्फा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू -12, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये हो गया 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा लेस देन 0। तो अब अपने पास में 12, हाँ 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा लेस देन 0, ये अपने पास में आ रहा है। जिसमें अल्फा को अगर कॉमन लिया तो 3 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। यहाँ पे दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया 0 को इधर लिखते हैं -3/4, अरे यार -4/3 और 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपने को वैल्यू क्या चाहिए नेगेटिव वाली, तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन 0 इसमें अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में ए ऑप्शन निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 वर्टेक्स दे रखे मेरे को, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने को निकालना है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि जैसे डायगनल्स ले लो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, डायगनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो है किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है।
तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सी में से ए को हटा देते हैं तो -1 आया यहाँ पे, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे भी -1 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो +1 आएगा ना, और 1 में से 1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही बी डी वैक्टर निकाल लो, बी डी वैक्टर निकालोगे तो डी में से ही आ जाएगा। तो ये 10/3 में से 5/3 गए तो 5/3 बचा, और 2/3 में से 7/3 गए तो -5/3 ये बचेगा, 1/3 1/3 -2/3 आ जाए। ये अपने पास में आ गया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, -1 1 2 5/3 -5/3 -2/3। अब इसको आसान बनाने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, किसी भी रो या कॉलम में से एक सेम वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो उसको अपन बाहर ले सकते हैं। जैसे 1/3 नीचे वाली कॉलम से बाहर, रो से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई जे और के कैप आएगा, यहाँ पे -1 1 2, यहाँ पे 5 -5 -2। अंदर वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, 1/3 को बाहर रहने दो। आई कैप के साथ अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, -2 + 10, जिसका मतलब 8 आई कैप हो गया। जे कैप के साथ बात करोगे तो +2 - 10, जिसका मतलब -8, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस आता है तो ये प्लस ये आ जाएगा। ये वाली दोनों वैल्यूज जो हैं ये तो सेम ही है, जिसका मतलब इधर 0 आएगा। ये अपने पास में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 1/3 और यहाँ पे 8√2, ठीक है, ये आ जाएगा 8√2। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अब मेरे को क्या करना है, इसका एरिया देखो, ये काफी आसान है, सीधा से निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, पूरे पर रूट लगा होगा, 1/3 बाहर रहेगा, तो 8 का स्क्वायर को बाहर लोगे तो 8 आ जाएगा और अंदर √2 बचेगा। हाफ से मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं कर देता हूं 8√2/3 को, तो ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4√2/3, यानी कि सी ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो अपने को ये वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, और ये तीनों एक ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया ये है। तो अल्फा के अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे को बताना। वैसे चाहो तो ट्राइंगल वगैरह बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इसने सीधा कंडीशन दे दी है, तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। बिना फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब अपने पास में है नहीं। दो साइड्स अपने को, तो कोई भी दो साइड ले लो। हाफ ऑफ ए क्रॉस सी अगर मान लो मैं ले लेता हूं, तो ये 5√6 के बराबर ये एरिया है ना। तो यहाँ पे हाफ उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ए क्रॉस। अब सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√6। तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस हमेशा 0 होता है, तो ये आएगा माइनस ए क्रॉस बी। बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, तो ए क्रॉस बी प्लस में हो या माइनस क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी, ये आ गया 10√6। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी में केवल और केवल अल्फा है ना, और कुछ है ही नहीं, तो एक्स वाई जेड का अपने को कोई लेना देना नहीं, अभी तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी अगर मान लो मैं निकालता हूं, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट आई जे और के कैप में बनाना रहेगा, और एक क्या है अल्फा 4 2, और यहाँ पे है 5 3 4। तो आई कैप के साथ 16 - 6 तो 10 आई कैप हो गया। जे कैप के साथ देखोगे तो 4 अल्फा माइनस 10, ये अपने पास में आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, है ना। हाँ, 4 अल्फा माइनस 10 आएगा, जो कि अपने पास में यहाँ पे 4 अल्फा माइनस 10 माइनस साइन के साथ में आएगा। जे कैप हो गया। के कैप के साथ बात कर लो 3 अल्फा माइनस 20, यहाँ पे आएगा 3 अल्फा माइनस 20 का के कैप। इसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सीधा मैं कर दूंगा, वो 10√6 के स्क्वायर यानी कि 100 × 6 600 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस, अब चाहो तो इसको 10 - 4 अल्फा लिख लो, या 4 अल्फा माइनस 10 होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो कोई मतलब ही नहीं। ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 अल्फा माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 600 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 100 माइनस ये 80 अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 400 और माइनस 60 120 अल्फा, ये आएगा अपने पास में। अगर ये आ रहा है तो इक्वल टू 600 है। अब देखो क्या हो रहा है,
ये 600, 400, 500, 600, इसको खत्म कर देगा। तो अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 और 9, तो ये आएगा 25 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की बात करोगे तो ये आ जाएगा 100, ये 200 अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 को अगर मैं बाहर ले लूँ, अल्फा को बाहर ले लूँ, तो अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 होगी या 8 होगी। 0 हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अल्फा इक्वल टू 8 हो गया। अगर अल्फा इक्वल टू 8 हो गया तो ये हो गया 8, 4, 2। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए, सी वेक्टर पहले निकाल लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दो। तो अल्फा में से 5 गया, यानी कि 8 में से 5 गया तो ये 3 आएगा, और 4 में से 3 गया तो ये 1 आएगा, 2 में से 4 गया तो ये -2, ये अपने पास में आएगा। इसका अब अपने को चाहिए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 9 + 4 + 1, ये आ गया 14। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपने को क्या दिया, ए वेक्टर दिया है, फिर बी वेक्टर दिया है, फिर से एक सी वेक्टर का रिलेशन कुछ इस तरीके से अपने को दे रखा है। फिर बोला कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मेरे को बताना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये क्रॉस पहले हो जाएगा। तो अपने पास डायरेक्टली अभी मैं लिख दे रहा हूँ, सी वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, -2a वेक्टर + 3b वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये अपने पास में आएगा। इसका मतलब सी वेक्टर का क्रॉस -a वेक्टर + 4b वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि सी वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स -a वेक्टर + 4b वेक्टर। ये अपने पास में एक रिलेशन यहां से आ रहा है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब देखो जैसे क्वेश्चन में दिया है ये वाला वैल्यू, इसका यूज कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2a वेक्टर + 3b वेक्टर, ये जो है इसका डॉट मेरे को लैम्बडा विद माइनस, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, -a वेक्टर + 4b वेक्टर। चाहो तो इसको -a वेक्टर को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1670 ये आएगा। लैम्बडा जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरा बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या हो रहा है, 2a वेक्टर है ना, -2a वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए का ए के साथ डॉट कर दो, माइनस साइन के साथ ये आएगा, प्लस 4 8 a डॉट बी, फिर -3b.a प्लस 12 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1670। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है और ऐसा खास इसमें कुछ है नहीं। तो लैम्बडा इसके साथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास में, इसका स्क्वायर की बात करो, 16 17 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -36 ये आ गया, प्लस a डॉट बी की बात करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में 5a डॉट बी लिखा है। a डॉट बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a डॉट बी की अगर वैल्यू मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में आएगा 44 + 1 यानी कि 46 ये आ जाएगा। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 46 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 460 का आधा हो जाएगा 230 आ गया। वैसे ही 12 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लो, 121 + 1 + 1 तो 123 ये आएगा, प्लस 12 × 123 = 1670। इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में एक्चुअली में ये जो है, ये जो बनता है 1670 ही बनता है, इधर भी 1670 है। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में 1 आ जाती है। अगर लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से 1 है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 मेरे पास में आ गई तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। 4b वेक्टर ले लो, इसको निकाल लो तो ये क्या आएगा, 44 में से 4 और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप के साथ में 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और +1, फिर यहाँ पे के कैप के साथ ये किया तो ये आएगा 4 और -1, ये अपने पास में आ रहा है। तो ये इस वैल्यू को देखोगे तो ये आएगी 40 - 3 तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 + 9 + 9 1618 ये आएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन होगा और यही इसका करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दे रखा है, फिर बोला है स्क्वायर बताना है किसका,
अगर ए वेक्टर का मैं बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालता हूं तो उसके स्क्वायर की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पे ये देखो, ए वेक्टर ये निकाल लेते हैं, ये हो क्या रहा है ना। इस पे अगर फोकस करोगे तो क्या, ए क्रॉस आई प्लस, देखो इसको क्या लिखोगे, ए क्रॉस आई, है ना। चलिए अच्छा, इसमें और कुछ अपन कर सकते हैं क्या। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा देखूं कि यहां पे ना, अगर अपन, चलो इसको निकाल लेते हैं ना यार, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से कोई रिलेशन बन नहीं रहा होगा, है ना। अगर बन रहा है आप दूसरे अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं कि पहले इसमें देख लो कोई रिलेशन अगर बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तब तो वो वाली अप्रोच में बता दे रहा हूं क्या, कि यहाँ पे i प्लस जे के साथ में ए वेक्टर का क्रॉस कर लेते हैं। तो पहले अगर मान लो इस वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूँ, ए क्रॉस आई प्लस जे कैप, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा 2 1 -1, यहाँ पे 1 1 0। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो आई कैप के साथ 0 -1 तो माइनस आई कैप आएगा। जे कैप के साथ अगर बात करोगे, हाँ जे कैप के साथ बात करोगे तो 0 -1, तो ये -1, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा ना यार, ये प्लस में आ जाएगा। जे कैप के साथ बात करोगे तो सेम प्लस में आएगा, लेकिन जे कैप के साथ भी वैल्यू माइनस में रहती है आगे, तो ये माइनस आ जाएगा। के कैप के साथ देखोगे तो 2 × 1 किया तो प्लस के कैप, ये अपने पास में आ गया। अब इसका मेरे को आई कैप के साथ क्रॉस करना है। आई कैप के साथ अगर मान लो इस वैल्यू का, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है इसका क्रॉस कर दिया आई के साथ, तो आई का आई कैप के साथ क्रॉस करते हैं तो वो अपने को पता है 0 होता है, तो यहाँ पे आएगा -j क्रॉस आई प्लस k क्रॉस आई। अब बस ये वाला अप्रोच जो है, जो बेसिक फंडा अपन लोग पढ़ते आते थे कि यहाँ पे आई कैप है, ये अगर जे कैप है, ये के कैप है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे चलता है, आई का जे के साथ करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, के कैप आता है, जे का के साथ करते तो आई आता है, के का आई के साथ करते तो जे आता है। जो जब हम जे का आई के साथ करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस के कैप, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये अपने को प्लस के कैप दे देगा। के का आई के साथ करोगे तो ये जे कैप आ जाएगा, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। अब वापस से फिर से इसका आई कैप के साथ क्रॉस करना है, तो अब करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आएगा, के कैप आई कैप का क्रॉस प्लस जे कैप आई कैप का क्रॉस। के कैप और आई कैप का क्रॉस किया तो यहाँ पे अपने पास में जे कैप आया, और जे कैप और आई कैप का क्रॉस अगर मान लो मैं करता हूँ जे कैप आई कैप का, तो मतलब माइनस के कैप, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए बी ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले ए डॉट बी, और जिस पे चाहिए ऑन के बाद जो वेक्टर लिखा है, अलोंग के बाद जो वेक्टर लिखा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दोनों का डॉट कर दो, ऊपर देखेंगे तो 2 1 -1 है, और इसका डॉट करना है तो अपने पास में है 0 1 -1, जे कैप माइनस के कैप है ना। नीचे अगर देखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऊपर आएगा 0 + 1 और ये भी +1 डिवाइड बाय √2, फाइनल आंसर इज √2, ये आएगा। लेकिन ये पूछा इसके स्क्वायर की वैल्यू, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें अपने को यहाँ पे ओ ए वैक्टर दे रखा है, ओ बी ओ सी वैक्टर्स दे रखा है, जहाँ पे ओ ओरिजिन है। फिर बोला है कि पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स ओ ए और ओ सी हैं, उसका एरिया अगर 15 स्क्वायर यूनिट्स है तो अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। अब देखो, जब भी पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एडजेसेंट साइड्स अगर अपने को दे रखा होता है तो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये आ जाएगा। अब ओ ए एक्चुअली में क्या है, ट्वाइस ए वेक्टर, और ओ सी क्या है, 3b वेक्टर, ये 15 हो गया। और कांस्टेंट वाली टर्म के बारे में अपने को पता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अपन करें तो कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, तो 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे a क्रॉस b आ जाएगा इक्वल टू 15। तो a क्रॉस b की अल्टीमेटली ये वैल्यू अपने को दे रखा है 15/6, जिसको अपन क्या कर सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। अब इसका यूज मेरे को करना है, कैसे यूज करना है ये देखो। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अपने पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं इस तरीके से है, मान लो, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसकी डायगोनल्स ले लो, OB का क्रॉस विद AC, ठीक है, और उसका हाफ करना है। तो अब देखो
हाफ तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ओ बी क्या है, ओ बी है 6a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। इसका क्रॉस ए सी वैक्टर निकाल लो। ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, तो ये आ जाएगा 3b वैक्टर माइनस 2a वैक्टर, ए सी वैक्टर। ये आ जाएगा 3b वैक्टर माइनस 2a वैक्टर का क्रॉस। अब यहाँ पे अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हाफ तो आएगा ही आएगा। अब पहले इन दोनों को किया तो ये क्या आ गया 18a क्रॉस बी, 18a क्रॉस बी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका इसके साथ किया तो खुद का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है तो वो जीरो आ जाएगा, प्लस में लिखा है माइनस में क्या फर्क पड़ता है। फिर इसका इसके साथ किया तो ये जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट वाला आएगा 5b का क्रॉस विद 2a वेक्टर माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 10b क्रॉस a, ये अपने पास में आएगा। अब देखो तो यहाँ पे हाफ आ गया, अब यहाँ पे इसको 18 और प्लस 10 करके ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई ये अल्टीमेटली लिखा a क्रॉस b ही है, तो यहाँ पे आ गया 28/2 a क्रॉस b, बस। तो अब अपने पास में क्या आ रहा है देखो, तो 28/2 a क्रॉस b की वैल्यू 5/2 थी, 4 7 35, तो 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए थे उन सबको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।